जय हिंद बच्चों। यह प्रश्न जो है बच्चा वह है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से दिया हुआ है कि राम किसी वस्तु पर 60% लाभ लेकर के और बेच देता है 240 में। तो 60% के जगह पर कोई प्रतिशत रहे और 240 के जगह पर कुछ भी रह सकता है। तो इस अगर समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। बेच देता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, अर्थात इस वस्तु को कितना में खरीदा था जिसे वह 240 में बेचा, तो इसे 60% का लाभ हुआ। तो कैसे विक्रय मूल्य दिया हुआ है विक्रय मूल्य प्रश्न में सिर्फ दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, तो 240 रुपया, और उसके बाद फिर दिया हुआ है प्रतिशत लाभ, यानी लाभ दिया हुआ है 60%। तो अब कहता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो बनाएंगे 60% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 60 रुपया के वस्तु बिकता है 160 में। तो माने या इसी से लिख लेंगे कि माना क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। 100 रुपया प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो 100 रुपया जब हम इसका क्रय मूल्य मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 और 60% का है, तो 100 जोड़ 60, 100 रुपया में 60 का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य आ गया 160 रुपया। कब आया 160 रुपया विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो अब बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे कि पूछ रहा है कि तो क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य को इधर रखेंगे और क्रय मूल्य को दाहिने तरफ रखेंगे। इस तरह से सजाएंगे ताकि निकल करके आ जाए इसका उत्तर। तो ऐसे लिखेंगे कि जब विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य निकालना रहता तो ऐसे लिख रहे हैं, अगर क्रय मूल्य पता है विक्रय मूल्य रहता तो इस तरह से इधर क्रय मूल्य लिखते और उधर विक्रय मूल्य ले जाते। जब विक्रय मूल्य कितना है, 160 है, 160 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 160 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य
100 और बटा, इधर और करके लिख लिए हैं क्योंकि एकदम किनारा में चला गया है। 100 बटा 160। रुपया, 160 रुपया। रुपया है 100 के बाद। अब जब विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि विक्रय मूल्य 240 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो होगा 100 बटा 160 और गुना 240। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 240 यहां भी लिखेंगे तो ऊपर में ही है, और लंबा करके और गुना 240 कर देते हैं। दो 240 और इसके बीच में रख देते हैं 100, जब ऊपर कर दिए तो 160। क्रय मूल्य निकलेगा जो बचा है, तो इस शून्य को काट दिए, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, कट गया। आठ दिया 24। अब 50 दूना क्या हो गया? 100 कट गया। अब है 50 गुने 3, तो आ गया विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ? 50 और गुना 3, अर्थात 5 दिया 15, यानी 150 रुपया आ गया। इधर क्या चीज आ रहा है? इधर तो क्रय मूल्य ही आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। 60% का लाभ दिया हुआ है तो कम तो आएगा ही, यही हो गया आंसर। कितना का वस्तु? 150 का वस्तु बेचता है 240 में। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। सही है। तो अब मैं वीडियो का अंत करती हूं और अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।